हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ और बस 5 मिनट सीरीज। और इस 5 मिनट में आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट ऑफ 2022 की। राइट, ये रिपोर्ट जारी करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ऑफ माइग्रेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ यूएन सिस्टम, दैट इज यूनाइटेड सिस्टम का एक हिस्सा है। अभी हाल ही में इन्होंने 70 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट किया है, तो वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंस्टीट्यूट आता है 1951 में, एंड ये बनता है स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप स्पेशली, उसमें बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन दिस इंस्टीट्यूशन केम अप। राइट, और जब ये शुरू में आता है तो इसका नाम कुछ और होता है, दैट इज इंटरनेशनल कमेटी फॉर स्पेशली यूरोपियन माइग्रेशन, दैट इज ICEM इसका नाम था। बट लेटर इन 1989 इसका नाम चेंज हो जाता है एंड ये बन जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक है, दैट इज IOM। तो ये है IOM की कहानी। इन्होंने अभी 70 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, दैट इज 1951 से अगर आप देखेंगे 21 तक, तो दैट इज 70 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि दिस रिपोर्ट जो है दैट इज रिलीज्ड एवरी 2 ईयर्स, दैट इज बाई एनियल रिपोर्ट है। नंबर 1 तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, ये इसका 11th एडिशन है, स्पेशली ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम समझेंगे कि माइग्रेशन से रिलेटेड क्या पैटर्न है जो स्पेशली आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में भी। तो इन्होंने देखा है कि 2020 में अगर देखें तो टोटल 281 मिलियन जो थे वो माइग्रेंट थे, यानी कि अगर हम कहें कि 3.6% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वो एज अ माइग्रेंट जो है कभी यहां से वहां मूव कर रहे थे। राइट, सो दिस इज द डेटा। यानी कि अगर हम कहें तो एवरी 1 आउट ऑफ 30% जो है वो माइग्रेंट थे। ठीक है, तो दिस इज द फाइंडिंग। अब हम और भी कुछ फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं। स्पेशली अगर माइग्रेशन का आप पैटर्न देखेंगे तो माइग्रेशन का पैटर्न में एक इन्होंने पैटर्न देखा, दैट इज रेमिटेंसेस का। तो रेमिटेंसेस में आपको पता होगा सबसे हाईएस्ट जो रेमिटेंस आता है दैट इज इंडिया, देन आपका सेकंड पे आता है चाइना, देन आपका आता है मैक्सिको। ठीक है, तो इंडिया जो है कंटिन्यूअसली ऊपर बना हुआ है। और रेमिटेंसेस का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न है दैट वाज इंक्रीज फ्रॉम दिस 126 बिलियन जो है, ये 2000 का डेटा है। 2000 में ये रेमिटेंसेस होते थे, एंड अगर हम बात करें 2020 की तो दैट इज $702 बिलियन। ठीक है, अब कोविड का टाइम देखते हुए भी इसमें कुछ खास ज्यादा नो जो डिक्रीज होना चाहिए था ये अमाउंट, वो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। ओनली 2.4% डिक्लाइन जो है वो यहाँ पे देखा गया। ठीक है, तो रेमिटेंसेस का डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड ध्यान रखना, इंडिया सबसे ऊपर है, दैट इज अराउंड बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो ये है इंडिया के पास। तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड चाइना, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो माइग्रेंट्स हैं सबसे ज्यादा कहाँ हैं, तो उसमें पहले पे आता है यूरोप आपका, जिसमें अराउंड 87 मिलियन माइग्रेंट्स जो थे वहां यहाँ पे हैं। और फिर आता है आपका एशिया, दैट इज 86, एंड देन थर्ड नंबर पे आता है आपका USA, जो 59 मिलियन जो है अराउंड माइग्रेंट्स यहाँ पे हैं। राइट, तो ये सबसे बड़े जो है आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे है, यूरोप, एशिया एंड देन USA। राइट, इसके बाद अगर आप माइग्रेंट्स देखेंगे एशिया से, तो 40% से भी ऊपर जो माइग्रेंट थे वो एशिया से थे, एंड इसमें भी इंडिया पहले नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारे लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, और यही एक बड़ा रीजन है कि क्यों इंडिया में इतना ज्यादा रेमिटेंस भी आता है हमारे पास। राइट, इसके बाद फेवरेट डेस्टिनेशंस की बात करें तो कुछ फेवरेट डेस्टिनेशन में सबसे हाईएस्ट है USA, देन जर्मनी। इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि आप देखेंगे सऊदी अरबिया, UAE, ये भी हैं, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड जो प्रेफरेंसेस हैं वो USA एंड जर्मनी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इस फाइंडिंग का हिस्सा है वो है कि 76% ऑफ जो माइग्रेशन है वो हो रहा है डिजास्टर्स के थ्रू, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ा रीजन बन के आ रहा है कि क्यों लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं। और दैट इज ह्यूज 30.7 मिलियन पीपल जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स। तो आप इस डेटा को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन योर डिजास्टर मैनेजमेंट, कि किस तरह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दीज डिजास्टर्स। राइट, तो ये था इसमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, आप इसको यूज कर सकते हो। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया यूरोप फर्स्ट पे है, देन आपका एशिया जो है सेकंड पे है, और देन आपने देखा यहाँ पे USA, दैट इज थर्ड पोजीशन पे। तो सबसे ज्यादा माइग्रेंट है यहाँ पे, दूसरे पे यहाँ पे, एंड थर्ड ये। ठीक है, और अगर फेवरेट आपको डेस्टिनेशन देखना है तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है वो होता है USA में। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे माइग्रेशन होता है। इसके बाद हमने देखा जर्मनी इज द सेकंड फेवरेट डेस्टिनेशन, देन आपका यहाँ पे UAE एंड सऊदी अरबिया, दैट इज ऑल्सो अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द पीपल। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है इसमें सबसे ज्यादा
माइग्रेशन भी होता है प्लस रेमिटेंसेज में भी सबसे ऊपर है, सेकंड पे आपका आता है चाइना, राइट। तो ये जो डेटा है इसमें बस आप ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि 76% ऑफ द जो माइग्रेशन है दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स। तो ये आप कहीं भी आपके डेटा में मेंस में भी लिख सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। आई होप आपको ये ट्रेंड समझ में आया होगा कि किस तरह से जो माइग्रेशन है वो हो रहा है, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे जरूर शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू वंस अगेन। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.